नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरे गुरु पंडित पद्मश्री पंडित स्वपन चौधरी जी और गुरु माँ और मेरे स्वर्गीय माता पिता के आशीर्वाद लेके उनका प्रणाम करते हुए मैं आज का ये कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूँ। ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स हमने शुरू किया और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और हर साल हम ये 3 दिवसीय फेस्टिवल रखते हैं और बीच बीच में हर 2-3 महीना के अंतराल में हम परंपरा सीरीज़ के तहत थोड़ा इससे छोटा और जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनको लेके वो प्रोग्राम हम करते हैं और इसमें हम कोशिश करते हैं जो भारत के प्रसिद्ध कलाकार हैं, जो एस्टेब्लिश आर्टिस्ट हैं, उनको हम बुलाएं। तो हम आज तक सफल होते जा रहे हैं, इस बार भी सफल हो रहे हैं। इस बार का थीम थोड़ा अलग रखा है। पहला दिन जनरल था, पंडित राम कुमार मिश्रा जी का सोलो था, तबला सोलो, और पंडित जयतीर्थ मेवंडी का गाना था, लेकिन वो अपने कारण से वो आ नहीं पाया, अपने गलती से या अपना लापरवाही से नहीं आए। वो हमारे लिए बहुत ही दुखद है और प्रोफेशनली वो ठीक नहीं है, ये मैं मानता हूँ। तो खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि पंडित राम कुमार मिश्रा जी वो जगह और प्रोफेसर गुरु रोतिकांत महापात्र एंड उनके साथी डॉक्टर राजश्री प्रहराज, दोनों ओडिसी डांस, ये 2 आइटम से पहला दिन बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ। और कल रखा था हमने नारी सशक्तिकरण, जो मोदी जी हमेशा बोलते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमने एक दिन पूरा नारी सशक्तिकरण के हिसाब से तीनों आर्टिस्ट फीमेल रखा था। पहला थे श्रीमती हेतल मेहता, 2 तबला सोलो, सभी ने हम लोग उसका आनंद उठाया। उसके बाद थी विदुषी मंजूषा पाटिल। और साथ में एक चीज़ मैं ये भी ध्यान रखने का कोशिश करता हूँ, ये मैं इस साल से शुरू किया, कि जो अच्छे आर्ट कलाकार तो सभी हैं, लेकिन अगर उनके साथ संगत कोई स्टार आर्टिस्ट का मिल जाए तो वो कैसा होता है, वो भी मिलना चाहिए। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स का वो भी एक सोच है, जिस सोच में हमने मंजूषा जी के साथ मेरे गुरुजी का सोलो तबला संगत रखा था। तो कल सभी ने बहुत आनंद लिया उसका। और थर्ड आइटम था विदुषी विधालाल जी का कथक नृत्य, ये कल का रहा। आज का थीम रखा हमने जो हमारे संस्कृति को लेके विदेश में रहते हुए उसका चर्चा और उसका जो सफलता वहाँ भी रह के कर सकते हैं, हो सकता है, ये बहुत जनों को पता नहीं है। तो ऐसे ही सोचते हुए मैंने पंडित केन जुकरमैन को आमंत्रण दिया यहाँ, जो स्विट्ज़रलैंड के बेज़ल से आए हैं। आप के बारे में हमारे बड़े भाई सब कुछ बताएंगे। सेकंड आइटम जो मैंने रखा है वो है वोकल, जो पंडित संजय बनर्जी का है। वो न्यूयॉर्क में यूएस में रहते हैं और वो पंडित ए कानन और विदुषी मालविका कानन जी के शागिर्द हैं। उनका गाना भी सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद है मेरे गुरुजी जो कैलिफोर्निया में रहते हैं, पद्मश्री पंडित स्वपन चौधरी जी का तबला सोलो। तो ऐसा करके हमने सजाया इस बार का जो फेस्टिवल का। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा लगा। भाई साहब ने भी इस चीज़ को बहुत खुशी से उसको आप सबको बताया और अभी आज भी बताएंगे। और हमारे जो प्रोग्राम जो होता है इसके लिए मैं बहुत जनों से कृतज्ञ हूँ, जैसे मिस्टर जयदेव बनर्जी जो कोलकाता से आते हैं और हमारे यहाँ बहुत हेल्प करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, अपने ही आप आते हैं। उनकी बेटी मेरे से सीखती हैं, वो अपनी इच्छा से यहाँ आके, ये नहीं कि मैं उनको बुलाता हूँ या बोलता हूँ कि आना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आते हैं।
हमारे साथ होते हैं शिलोंग से, आजकल वो रहते हैं हैदराबाद, देवोतोष दे, वो भी आते हैं ये हमारे यहाँ भाग लेने के लिए, हमें सहायता करने के लिए। बहुत नामी दामी सिंगर हैं, श्रीमती विद्या गंगोपाध्याय, उनका सहायता मिलता है। उनका बेटा यूएस में रहते हैं, उनका भी सहायता मिलता है, वहाँ रह के भी वो सहायता करते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मेरे शिष्य है अभिषेक, उसका हेल्प भी रहता है। उनके माता पिता मिस्टर मौलय मुखर्जी एंड उनके माता कविता मुखर्जी, वो हेल्प करते हैं। मेरे शिष्य शोभिक, गौरव, सभी हमारे साथ हाथ मिला के साथ देते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। बाकी सारे जो यहाँ के कलाकार हैं, कलाकार तो आते ही हैं, जिनके बिना हमारे ये प्रोग्राम अधूरा रहता है, मतलब हो ही नहीं सकता। मैं तो नहीं कर पाऊँगा, शायद वो डेट मैं कैंसिल कर दूँगा, मैं दूसरे डेट के लिए मैं सोचूँगा। वो है मेरे बड़े भाई पंडित विजय शंकर मिश्रा जी। मैं आपसे सबसे निवेदन करूँगा, आप लोग खड़े होकर उनको स्वागत करिए और तालियां बजाइए उनके लिए, जो शुरू से लेके आखिर तक यहाँ खड़े होकर पूरे प्रोग्राम को संचालन करते। ऐसे बड़े भाई मिलना सौभाग्य की बात है। किसी जन्म का कुछ अच्छा काम किया जिसे मुझे ऐसा भाई मिला। मेरा भाई राम नारायण झा बहुत सफल गायक हैं, उनका सहायता मिलता है। उनके सहायता से भी हमारा काम बहुत अच्छा चलता है। भाई मैं जब भी हॉल बुक करता हूँ, मैं सबसे पहला फ़ोन मैं बड़े भाई को करता हूँ और बोलता हूँ ये डेट आप नोट कर लीजिए। बोले अरे 1 साल बाकी है। मैं बोला भाई 1 साल, आप ना जाने आप कब का डेट ये फुल हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले इनको बुक करता हूँ, उसके बाद आर्टिस्ट को बुक करता हूँ। ये आपको जानना ज़रूरी है कि एक अनाउंसमेंट बहुत आसान भी है, और मैं जहाँ तक सोचता हूँ अनाउंसमेंट उतना ही कठिन है, क्योंकि इस अनाउंसमेंट के ज़रिए सबसे पहले आर्टिस्ट को जोड़ना और उसके बाद आपको आर्टिस्ट के साथ जुड़वाना, और सबसे ऊपर जो है वो है जो यहाँ गेस्ट आर्टिस्ट बैठे रहते हैं उनको सम्मान देते हुए उनको साथ आर्टिस्ट को जोड़ना, आपके साथ भी जोड़ना, ये सबसे बड़ी बात है। ये भाई साहब को बहुत अच्छे तरह आता है और मैं इस चीज़ को बहुत तारीफ़ करता हूँ और मैं कृतज्ञ हूँ उनके पास कि वो हमारे पास बिना कुछ आशा करते हुए हमारे सामने हमेशा आते हैं। तो भाई साहब आप आइए, अभी स्टेज आपके पास। नमस्कार मित्रों, अब चूँकि पंडित आशीष सिंह गुप्ता ने सारी बातें बता दी तो मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ सरस्वती के लिए 4 पंक्तियाँ बोलता हूँ और उसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इन पंक्तियों में माँ सरस्वती का एक चित्र रखने की कोशिश की है मैंने। तू कविता, तू गीत रुबाई, तू दोहा चौपाई है। तू कविता, तू गीत रुबाई, तू दोहा चौपाई है। तुझसे हैं सुर लय की गतियाँ, तू ही छंद तिहाई है। तू नर्तन की भाव भंगिमा, अभिनय की गहराई है। तू सपनों की उपज नहीं, तू जीवन की सच्चाई है। तू कविता, तू गीत रुबाई, तू दोहा चौपाई है। संगीत से क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है। तुझे देखकर खिलते किसलय, हंसते चांद सितारे हैं। तुझे देखकर खिलते किसलय, हंसते चांद सितारे हैं। दीपक जलते, मेघ बरसते, आती जाती बहारें हैं। तुझसे ही इस धरती पर होता है नव रस का संचार। देव मनुज जड़ चैतन्य
तुझसे ही खुशियाँ पाई हैं। तू कविता तू गीत रुबाई, तू दोहा चौपाई है। बाकी बातें कुछ देर बाद करूँगा, चूँकि हमारे अतिथि कलाकार मंच पर आ गए हैं, तो उनका संक्षिप्त परिचय देते हुए हम कार्यक्रम को शुरू करेंगे। सरोद पर हैं हमारे बीच पंडित केन जुकरमैन जी, जिनके विषय में आशीष जी ने बताया है। पंडित केन जुकरमैन एक ऐसे अभारतीय संगीतकार का नाम है जिनके साथ जुड़कर भारतीय शब्द पंडित का महत्व और भी बढ़ गया है। अपनी मौलिक परिकल्पनाओं और विशुद्ध प्रयोगों के लिए सुविख्यात पंडित केन जुकरमैन ने 37 वर्षों तक महान सरोद वादक उस्ताद अली अकबर खां साहब से सरोद सीखा है, और ये उनके उन सौभाग्यशाली शिष्यों में से हैं जिन्हें खां साहब के साथ कई बार सरोद लेकर मंच साझा करने का सौभाग्य और सुअवसर प्राप्त हुआ है। पंडित केन जुकरमैन एक ऐसे श्रेष्ठ सरोदवादक होने के साथ साथ प्रयोगधर्मी संगीतकार भी हैं, और अपने प्रयोगधर्मी संगीत के लिए ये ग्रैमी सम्मान के लिए भी नामांकित हो चुके हैं। केन जुकरमैन ने भारत के सरोद और तानपुरे जैसे मौलिक वाद्यों को भी नए रंग रूप में ढालने का काम किया है। साथ ही अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक स्विट्जरलैंड में 39 वर्षों तक डायरेक्टर और प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया है। ऐसे प्रतिष्ठित और बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार को आज इस मंच पर पाकर मैं अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा हूं, और पंडित आशीष सेनगुप्ता से अनुरोध करूंगा कि वह पंडित केन जुकरमैन जी को सम्मानित करें। इनके साथ तबले पर नई पीढ़ी के सुविख्यात तबला वादक पंडित शुभ महाराज हैं, जो बनारस घराने के तबले के युवा प्रतिनिधि हैं। शुभ महाराज तबला सम्राट पंडित किशन महाराज के दौहित्र और प्रिय शिष्य हैं। गायन, वादन और नर्तन तीनों विधाओं की सफल संगति करने के साथ साथ स्वतंत्र वादन में भी ये अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। शुभ महाराज के तबले में आपको विशुद्ध बनारस बाज के साथ साथ पंडित किशन महाराज की झलक भी देखने को मिलेगी। तो पंडित शुभ महाराज और पंडित केन जुकरमैन जी का इस मंच पर स्वागत है, और आशीष सेनगुप्ता जी से अनुरोध है कि वे मंच पर आएँ और हमारे कलाकारों को सम्मानित करें। अब मैं पंडित विजय शंकर जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे शुभ भाई का स्वागत करें। दो बनारसी एक जगह में। Good evening, everyone. It's such an honor and a pleasure to be with you at this auspicious occasion, auspicious festival that my dear friend Ashish Sengupta has been carrying on for many, many years. And I just felt absolutely delighted to be invited by Pandit Sengupta. I spent many years with Ustad Ali Akbar Khan, and it was perhaps the luckiest moment in my life to meet him. It seemed like quite an accident, but we went on to form a very close relationship between guru and disciple, almost also like family.
And so I feel that I was so lucky to spend almost 40 years with him. And actually now I'm still spending time with him every day because I listen to his music, I study his music. So I feel like he's always with me. So I thought this evening we'll play for you a couple of ragas, maybe, that are favorites of Kansab and represent a lot of the Maihar Gharana also. So we'll start with the evening raga Bhagyashree Kanra, and then we'll see what happens after that. Thank you.